Hello friends, good morning. So this is a small video to show you, यानी आपको दिखाने के लिए कि कैसे एक लॉन्ग टर्म यानी वेल्थ क्रिएशन के लिए कैसे हम स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, राइट? तो तुरंत हम शेयर करते स्क्रीन। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो फिर हम बाद में वो लेंगे। एज ऑफ नाउ दिस short question, short series where we'll explain you how to select stocks, right? Okay, so right, so here in this particular, yes, so in this particular screen, if you are able to see, what you need to do is log in with this uh, लॉगिन विद ट्रेडिंग व्यू के साथ लॉगिन कीजिए। फिर यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक का नाम डालिए, राइट? जैसे आईसीआईसीआई बैंक डाला है, राइट? या फिर कोई दूसरा डाल देते, जैसे एग्जांपल नौकरी डाला है। बैठ रहा है कि नहीं वी डोंट नो, अभी चेक करेंगे। ओके, नौकरी डाल देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद जो इंडिकेटर्स है, मैं ये पहले डिलीट कर देता हूँ सो दैट आपको फिर से न्यू बताता हूँ कैसे सिलेक्ट करना है। पहले तो ये यहाँ पे नाम डालना है शेयर का। दूसरा, ये डेली वाला रेंज सिलेक्ट करना है। तीसरा, ये जो ये जो इंडिकेटर्स वाला कॉलम है, राइट? तो ये जो इंडिकेटर वाला कॉलम है यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, राइट? ये इंडिकेटर वाला कॉलम सिलेक्ट करके यहाँ पे हमें डालना है 3, ओके, स्पेस EMA। फिर उसके बाद ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप भी ऐसा हाईलाइट करके रख सकते हो बाद में फेवरेट, बट ये आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा ये। ओके, ये जो 3MA N1 इंडिकेटर या फिर जीसस मार्केडो वगैरह समथिंग जो लिखा है उसके ऊपर क्लिक कर लो। मैं अभी फिलहाल इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ये किया हुआ है। ओके, इसे बंद कर दो। फिर आप इसके ऊपर चले जाओ, ये जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ये जो स्टार चक्र जैसा दिख रहा है, राइट? तो इसके ऊपर क्लिक करो, सेटिंग के ऊपर। यहाँ पे 9 की जगह डाल दो 20, 20 की जगह डाल दो 50, राइट? सॉरी 50, एंड 200 को 200 ही रहने दो। ओके, ओके बोल दो। सॉरी, एक फिर से एक एड ऑन है स्टाइल में। एक 20, 50, 200 हो गया। स्टाइल में जाओ, स्टाइल में ग्रीन, फिर ये हो गया पर्पल। ओके, और फिर जो तीसरा है उसे हमें बनाना है रेड, राइट? तो ऐसे 3 बना दिए हमने। फिर ये रेड जो है, इस रेड का हमारा ओपेसिटी चाहिए तो थोड़ी सी दूसरी या तीसरी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, थोड़ी थिकर रख सकते हैं, राइट? तो ये हो गया हमारा, इसे ओके बोल देते हैं, राइट? तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, जब भी कोई स्टॉक्स हमें ढूंढना है लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो निफ्टी 50 का स्टॉक होना चाहिए। इसीलिए, या फिर अदरवाइज आई मे ट्राई टू पुट सम SIP स्टॉक्स की, जिनके अंदर हम SIP यानी बीच बीच में, SIP मतलब जब भी पोजीशन स्ट्रेटेजी के हिसाब से आएगी तो फिर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग यानी, या पुट जैसे हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वैसा 5,000, 8,000, 1,000, 2,000 या जितने भी 500 रुपए, जितने भी आपको डालने हैं उतने एक ठराविक इंटरवल में जैसे भी स्ट्रेटेजी दिखाएगी उस इंटरवल में आपको वहां पे डालने हैं उस स्टॉक के अंदर, राइट? तो प्रेफरेबली निफ्टी 50 स्टॉक्स या दूसरे भी ले सकते हैं, बट प्रेफरेबली ब्लू चिप्स लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म 10 इयर्स 20 इयर्स ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स के लिए लेना ही है, नॉट 2 और 5 इयर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, राइट? ओके, तो फिर अगर हम देख रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ये लाल वाला 200 है, ये 2050 भी लग चुके हैं, राइट? तो हमें सिर्फ कलर्स पे देखना है कि ये जो भी कैंडल्स है, कैंडल्स मतलब ये रेड एंड ग्रीन वाली कैंडल्स, तो इनकी जो भी अगर हम इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर देखो, ये जो है मैं एनोटेशन करके दिखाता हूँ, ये उन लोगों के लिए जिनको एकदम ही कैंडल्स बिंडल्स भी नहीं पता उनके लिए है। तो ये जो है रेड कैंडल्स है, ये जो है ग्रीन कैंडल है। तो जो भी आप कैंडल के ऊपर सिलेक्ट करते हो तो उसका हाई लो ये यहाँ पे लिख के आता है, राइट? तो ये हमें देखना है उसका हाई और लो कितना है, राइट? जब भी हमें देखना है तभी, राइट? तो मैं भी क्लियर कर देता हूँ ये सब। अभी जब भी हम देखेंगे, सपोज एग्जांपल, जब भी हमें प्राइस देखना है, जैसे आज की कैंडल का अगर हम प्राइस देख रहे हैं, आज की 27 जनवरी है, 27 जनवरी का जब भी हम प्राइस देखेंगे तो हमें देखना है कि 27 जनवरी का हाई कितना है। ये ऊपर देखो 4498, राइट? ओके, और 4303 इज अ लो, राइट? तो अगर इन केस हम अभी देखने वाले हैं, जैसे ये देखो सी में आपको प्राइस चेंज भी होते दिख रही है क्योंकि लाइव चल रहा है, राइट? तो जब भी हमें देखना है कि एग्जांपल की हमारी प्राइस, तो
एक करंट प्राइस, अगर करंट ही आप मोस्टली इसे देखोगे डे ऑफ द एंड में, तो अगर एंड ऑफ द डे में, तो अगर एंड ऑफ द डे में देखोगे तो आप क्लोज वाली प्राइस भी देख सकते हो, जो अभी नहीं है बट बाद में क्लोज ऑफ द डे की प्राइस आएगी। तो जैसे एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सपोज एग्जांपल अगर मैं देख रहा हूँ कि मुझे कोई भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है प्राइस, तो हाई या लो जो भी एक अराउंड रफली, क्योंकि आप डे ऑफ द एंड में देखोगे तो आपको मेनली क्लोज प्राइस देखेंगे, तो जो भी प्राइस है आपकी ये रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए प्रेफरेबली। आप रेड लाइन के नीचे भी ले सकते हो, बट कभी कभी रेड लाइन के नीचे थोड़ा सा डाउटफुल हो जाती है सिचुएशन, और रेड लाइन के नीचे अगर लेना ही है तो फिर तभी ले सकते हो। जैसे एग्जांपल, अगर कभी रेड लाइन के नीचे गया है तो मैं देखता हूँ, ये वैसे नौकरी है, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो थोड़ा रेड लाइन के नीचे, हाँ यहाँ पे है जैसे एग्जांपल, तो रेड लाइन के नीचे जैसे ये देखो, ये 2020 का बड़ा फॉल, तो यहाँ पे जब फॉल हो गया तो उसके बाद जब हमें लेना है रेड लाइन के नीचे, तो फिर तभी लेना है जब ग्रीन लाइन पर्पल लाइन को क्रॉस करेगी। बट यहाँ पे तो ग्रीन लाइन पर्पल लाइन को रेड के ऊपर ही क्रॉस कर रही है, तो ये भी एक यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। बट अदरवाइज अगर कभी आपको ऐसा दिखा कि रेड लाइन के नीचे लेना ही है, मैं प्रेफर करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप ले रहे हो और आपको हेडेक नहीं चाहिए, तो प्रेफरेबली आप ऐसा लो कि ग्रीन लाइन रेड लाइन, ग्रीन लाइन पर्पल लाइन को क्रॉस कर रही है रेड लाइन के नीचे, तो ही लो, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन रेड लाइन के ऊपर लो। ओके, बट रेड लाइन के ऊपर भी कहाँ पे लेना है, क्योंकि ये सभी तो रेड लाइन के ऊपर ही है, राइट, ये सभी रेड लाइन के ऊपर है, तो क्या आप यहाँ पे बाय करोगे एकदम हाई पे? नहीं, राइट। तो क्या आप यहाँ पे बाय करोगे? नहीं। या फिर यहाँ पे बाय करोगे? तो यस, आप कब बाय कर सकते हो, तो आपको रेड लाइन के ऊपर बाय करना है, ओके, बट ग्रीन लाइन के नीचे, ओके, ग्रीन लाइन के नीचे और पर्पल लाइन के भी नीचे बाय कर सकते हो। यानी जैसे यहाँ पे देखो, ये हो गया 7300 का हाई, 400 का कुछ हाई लगा लिया, उसके बाद जब भी ये रेड कैंडल से क्लोज होगा यहाँ पे, तो इस दिन या फिर ये जब एंड होगा पर्पल के नीचे, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि इसके नीचे तो और भी नीचे चले जाएगा, तो यस, अगर वो नीचे चले जाता है तो जब तक रेड के नीचे नहीं जाता है, यू डोंट नीड टू वरी, राइट। और अगर इसीलिए तो ब्लू चिप स्टॉक्स बता रहे, क्योंकि रेड के नीचे वो जाने के चांसेस वैसे ही कम रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, रेड के नीचे जाने के बाद ज्यादा रुक नहीं पाया, राइट। तो दैट्स वाई बाय तभी करना है आपको। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो ब्लू चिप्स वैसे चांसेस ऑफ फॉलिंग बहुत कम हो गए। और मैं कुछ एक लिस्ट भी दूंगा, तो जिससे फिर वो एक कंपैरेटिवली आपके चांसेस ऑफ सक्सेस उसमें और ज्यादा हो सकते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, जब भी ग्रीन लाइन के नीचे आएगा तभी बाय करना है, ओके, या पर्पल लाइन के नीचे आएगा तभी भी बाय करना है, राइट। तो सिंपल स्ट्रेटेजी है। जैसे अभी अगर हम देखें नौकरी को, तो देखो रेड लाइन के भी नीचे है, राइट, तो इसे हमें बाय नहीं करना है, राइट। तो हम अगर कोई दूसरा स्टॉक्स देखते हैं, जैसे एग्जांपल मैं HDFC बैंक देखता हूँ, HDFC देखता हूँ, या अदरवाइज तो HDFC भी देखो फिलहाल ये रेड लाइन के नीचे, तो आप कहोगे HDFC तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो फिर इसे क्यों रेड लाइन के नीचे नहीं बाय किया जाए, राइट। तो सी ऐसा है कि हमें नहीं पता, वट एवर HDFC में बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट हमें नहीं पता कि कब कहा किसकी कुछ सिचुएशन बैड आ जाए, राइट। तो वाई टू टेक अ रिस्क, राइट। सो दैट्स वाई ऑलवेज एंड ऑलवेज अगर हमें आइडियल रखना है तो रेड लाइन के ऊपर ही बाय किया करो। तो इवन इफ इट्स HDFC, इवन इफ इट्स रिलायंस, वट एवर, राइट, हमें कल नहीं पता कि कल जाके मुकेश अंबानी बैंकरप्सी फाइल कर दे, राइट। सो वट एवर इट इज, तो हमें देखना है कि अगर हमें देखना है HDFC कितना भी है, के मिस्त्री हो या वट एवर, कोई भी उसका फाउंडर हो या चेयरमैन हो, हमें देखना है कि प्रेफरेबली कोई भी न्यूज नहीं देखना है इसमें, कोई भी ये नहीं देखना है, सिंपली रेड लाइन के ऊपर बाय, ओके। तो रेड लाइन एक होलसेल प्राइस है, हाँ आप कहोगे फिर रेड लाइन के नीचे भी होलसेल प्राइस है, बट रेड लाइन के नीचे फिर इट कैन बी अ लाइक अ डिफिकल्ट सिचुएशन ऑल्सो, जैसे कि सपोज यस बैंक के साथ हुआ यार, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि आपको, जैसे रिलायंस इंफ्रा अनिल अंबानी की लग रही थी बहुत बड़ी कंपनी, राइट, कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले समथिंग, तो बट द थिंग इज फिर जब भी वो नीचे गिरने लगी तो पूरी ही डाउन ग्रोथ हो गई, राइट, ऑलमोस्ट 10 रुपए तक स्टॉक आ गया था। सो द थिंग इज, इसीलिए प्रेफरेबली रेड लाइन के ऊपर लो, ओके, और ग्रीन या पर्पल दोनों में से किसी भी लाइन के नीचे आता है तो आप बाय एड ऑन कर सकते हो। प्रेफरेबली आपका कुछ अमाउंट बना लो, जैसे कि एग्जांपल आपको ऐसे है कि लाइक मैं महीने के सपोज एग्जांपल 3 स्टॉक कर लिए, राइट, या 5 स्टॉक कर लिए, और आप महीने के 10,000 निकाल सकते हो सपोज एग्जांपल, तो 2-2 हजार हर एक स्टॉक को डाल दिए, राइट। तो फिर एग्जांपल HDFC बैंक बड़ा स्टॉक है सपोज एग्जांपल, तो फिर उसका एक आध ही स्टॉक ले लिया, राइट। फिर जैसे एग्जांपल छोटे स्टॉक्स है कुछ,
जैसे एग्जांपल है आईसीआईसीआई बैंक है, तो उसके 2-3 स्टॉक्स ले लिए, राइट। तो वैसा आप हर महीने नेसेसरी नहीं है, जिस भी महीने, जैसे एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये देखो, ये अगस्त चालू हुआ, तो ये जैसे ही अगस्त चालू हुआ, ये देखो यहाँ पे 1 अगस्त को आपको, यहाँ पे देखो एक ये 2 अगस्त को आपको एंट्री मिल रही थी, राइट। बट इसके बाद देखो, ये जैसे अगस्त ऊपर जा रहा है, ये देखो कुछ भी एंट्री नहीं है, राइट, क्योंकि ग्रीन लाइन के ऊपर है, तो कुछ भी एंट्री नहीं है, राइट। ये ओके। फिर सितंबर में भी एंट्री नहीं थी, बट जैसे ही सितंबर में ग्रीन लाइन के नीचे आ गया, तो यहाँ पे ये जो है कितना प्राइस है 2700, यहाँ पे आप कुछ एक आध एंट्री ले सकते हो, राइट। ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ग्रीन लाइन के नीचे थोड़ा ले सकते हो। अगर आप क्वांटिटी में लेना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि सपोज एग्जांपल आप 2000 में भी, इन केस अगर आपका, मैं जस्ट एक अमाउंट बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है, तो मे बी अगर हम जैसे एग्जांपल कोई 400 रुपए वाला स्टॉक है, राइट, एग्जांपल जैसे SBI, राइट, और आपके पास 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए, और आपको 400 रुपए के 5 स्टॉक ले सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे एग्जांपल ग्रीन लाइन के नीचे आने के बाद सपोज 1000 के ले लिए, पर्पल लाइन के नीचे आने के बाद 1000 के ले लिए, राइट। तो वैसे, या फिर 33 ऐसा परसेंटेज में भी बाय कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद जब भी ग्रीन लाइन के ऊपर जाए, सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, जब भी ग्रीन लाइन के नीचे आएगा तो फिर हम बाय कर सकते हैं। फिर आप कहोगे कि जैसे कहा है रेड लाइन के नीचे तो ये नहीं करना है, राइट, बाय नहीं करना है, तो क्योंकि आपको पता है कि जो स्टॉक्स है वो ब्लू चिप स्टॉक्स है, राइट। और आप कहोगे कि या फिर ब्लू चिप स्टॉक्स भी तो ये सॉरी, ये MACD लगा हुआ है, आपको इस स्ट्रेटेजी में MACD का कुछ भी यूज नहीं है, ओके। सो आप जैसे पूछोगे कि ये तो 200 के नीचे आ गया, तो फिर क्या करना है, राइट। तो जब भी 200 के नीचे आ जाता है कोई स्टॉक्स, राइट, अगर कोई भी 200 EMA के नीचे अगर ये स्टॉक्स आ जाता है, तो आपको कुछ देर के लिए वेट एंड वॉच करना है, राइट। वेट एंड वॉच करना है इसीलिए क्योंकि जस्ट बिकॉज अगर आपका छोटे स्टॉक्स है, जैसे एकदम ही आउट ऑफ निफ्टी 200 और समथिंग, ऐसे एकदम ही छोटे छोटे स्टॉक है, तो 200 के नीचे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही कैंडल क्लोज होती है और उसका लो जब क्रॉस होता है, जैसे ये एग्जांपल, ये कैंडल 200 के नीचे क्लोज हो गई और उसका लो जब क्रॉस होता है, तो प्रेफरेबली आपको एग्जिट कर लेना है। ये कौन सा, छोटे स्टॉक्स के लिए। बट जैसे बड़े वाले स्टॉक्स है, तो या SIP वाले स्टॉक्स जो भी है, तो इन स्टॉक्स के लिए प्रेफरेबली आप कुछ देर तक वेट कर सकते हो। उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी है, हम देखेंगे आगे जाके। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ आपको क्या करना है कि 200 के नीचे सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। जब वो 200 के ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे 200 के ऊपर गया, राइट, बट ये ग्रीन लाइन के ऊपर है, राइट, तो अभी भी हमें बाय नहीं करना है इस स्टॉक में। और आज के दिन तो ये रेड लाइन के नीचे है, तो ऐसे स्टॉक में तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो मुझे 2400 में मिल रहा है, फिर ये रेड लाइन के ऊपर आएगा तब 2600 हो जाएगा, तो मैं तो ज्यादा प्राइस को बाय कर रहा हूँ। बट ये जो है ये मैकेनिकल ट्रेडिंग है, राइट, यानी मैकेनिकल इन्वेस्टमेंट है, राइट। और अगर हम देखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, कुछ भी चीज ओनली एंड ओनली डिसिप्लिन से ही सक्सेस होती है। ये जो होता है कि बहुत लोगों को, बहुत बॉटम को मैं पकड़ना चाहता हूँ, बहुत टॉप में मैं बेचना चाहता हूँ, ये आपको कुछ देर ही सक्सेस देगा। लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट में अगर सक्सेस रखना है तो यू शुड बी टू वेज इमोशनली मैकेनिकल, यानी बोर होना चाहिए आप। ऐसा नहीं कि वाह लो में एक मिल रहा है, चलो 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 एक एक्यूमुलेट करते जस्ट वाह कैसे ना, कितना लू कितना लू, इतना डाल दू इतना डाल दू, 2000 की जगह इस बार मिल रहा है लो में 10,000 डाल दू, नथिंग लाइक दैट, जस्ट बीइंग नॉन इमोशनल बोरिंग, ओके। और दूसरा कि एकदम ही अकॉर्डिंग टू सिस्टम्स, व्हाटएवर द सिस्टम सेज, राइट। तो जब भी ऐसा करोगे तो फिर लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है। अगर कुछ भी डाउट है तो बाद में मुझे क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हो इसके रिलेटेड, या ये वीडियो में भी अपलोड भी कर दूंगा, तो फिर इसके नीचे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो, राइट। तो फिर से एक बार स्मॉल रिवाइज कर लेता हूँ, कभी बाय करना है जब 200 के ऊपर हो और ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन के नीचे हो, राइट। और अगर कभी जैसे एग्जांपल आपको पता है कि HDFC इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, सपोज एग्जांपल, और इन केस एक्सेप्शनल कभी कभी जस्ट एक थोड़ा सा जिसे हम कहे एक एडिशनल पॉइंट है ये कि कभी कभी बाय करना ही है, तो जब भी ग्रीन लाइन पर्पल लाइन को क्रॉस करेगी रेड लाइन के नीचे, राइट, रेड लाइन के नीचे, तो फिर एक आध बार आप एंट्री ले सकते हो। जैसे एग्जांपल 2020 में कुछ स्टॉक्स ने किया था, अगर इन केस इसने किया होगा तो जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, ये ग्रीन लाइन पर्पल लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रही है, राइट। रेड लाइन के नीचे है बट फिर भी ग्रीन लाइन पर्पल लाइन को क्रॉस कर रही है, और बिकॉज हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है,
तो चांस ले सकते हो, बट इफ यू वांट टू बी अ सेफ ट्रेडर तो फिर रेड लाइन के ऊपर बाय करो, राइट? सो दिस इज इट। और भी कुछ अगर लगा तो फिर हम और पोस्ट कर देंगे इसके रिलेटेड। ओके, थैंक यू।